देश भर में विवादों में रहा भोपाल का 90 डिग्री ब्रिज। ऊपर में ये वही कर्व है जिसको लेकर पूरा विवाद हुआ था, जिसके कारण ये 90 डिग्री ब्रिज देश भर में सुर्खियों में आया था, क्योंकि यहाँ से गाड़ियों की आवाजाही सामान्य तौर पर नहीं हो सकती थी, क्योंकि ये काफी अंधा मोड़ था। अब 90 डिग्री ब्रिज को सुधारा जाएगा और जल्द से जल्द इसके काम को पूरा किया जाएगा। जिससे दिक्कत थी वो खत्म हो जाएगा और काफी चौड़ा हो जाएगा, 30 फीट के करीब चौड़ा होना है। देश भर में विवादों में रहा भोपाल का 90 डिग्री ब्रिज अब सुधरने लगा है। 90 डिग्री ब्रिज को सुधारने का काम शुरू हो गया है और अब ग्राउंड पर तस्वीरें भी दिखने लगी है। मैं इस वक्त 90 डिग्री ब्रिज के नीचे ही खड़ा हूं और आपको मैं तस्वीर दिखाता हूं कि फिलहाल जो है यहां पर काम शुरू कर दिया गया है। पीडब्ल्यूडी और रेलवे की तरफ से कई दौर की बैठकें हुई। बैठक में यह तय हुआ कि अब 90 डिग्री ब्रिज को सुधारा जाएगा और जल्द से जल्द इसके काम को पूरा किया जाएगा, जिसके बाद आप तस्वीरें देखिए कि 90 डिग्री ब्रिज का काम शुरू हो चुका है। मशीन आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है जो फिलहाल यहाँ पर बेस बनाने का काम कर रही है। बेस बनने के बाद यहाँ पर बड़ी बड़ी मशीनें पहुँचेंगी जो यहाँ पर पाइलिंग करेगी, यानी कि गड्ढे खोदे जाएंगे और फिर यहाँ पर बड़े बड़े पिलर खड़े होंगे, जिसकी मदद से जो रेडियस है, जो कर्व का रेडियस है, चौड़ाई है, उसको बढ़ाया जाएगा ताकि गाड़ियों की आवाजाही में कोई दिक्कत ना हो सके। देखिए मेरे सामने ये देखिए ऊपर में ये वही कर्व है जिसको लेकर पूरा विवाद हुआ था, जिसके कारण ये 90 डिग्री ब्रिज देश भर में सुर्खियों में आया था, क्योंकि यहाँ से गाड़ियों की आवाजाही सामान्य तौर पर नहीं हो सकती थी, क्योंकि ये काफ़ी अंधा मोड़ था। जिसके बाद अब फैसला लिया गया है कि इनर और आउटर रेडियस को 2.5 मीटर बढ़ाया जाएगा, यानी कि इस दायरे को बढ़ाने के बाद अब जो चौड़ाई है कर्व की वो बढ़ जाएगी और गाड़ियों की आवाजाही आराम से हो सकेगी, जिसके बाद लोगों को बड़ा फ़ायदा मिलेगा। आप देखिए यहाँ पर जो है फिलहाल जो है मशीन आपको दिखाई दे रही है, जो मिट्टी यहाँ पर है उसको लेबल किया जा रहा है ताकि बेस को तैयार किया जा सके। इसके अलावा देखिए चूँकि बगल में ही रेलवे ट्रैक है, यहाँ से ट्रेनें गुजरती है, तो सुरक्षा के लिहाज से देखिए यहाँ पर बैरिकेड लगाए गए हैं, ये आप बैरिकेड देख पा रहे होंगे। इसके अलावा आप देखेंगे तो इस साइड दिखाइएगा कि यहाँ पर आपको सरिया दिखाई दे रहा है, ये मोटा मोटा आपको सरिया दिखाई दे रहा है। इसी की मदद से जो है बड़े बड़े पिलर खड़े होंगे और अभी सुधार क्या होगा ये आपको मैं समझा देता हूँ, क्योंकि देखिए गड़बड़ी जो थी वो कर्व में थी। जो ये कर्व है जहाँ से गाड़ियाँ मुड़ती थी, जो ये मोड़ था, यहीं पर गड़बड़ी थी, जिसकी वजह से यह ब्रिज अभी तक कंप्लीट नहीं हो पाया, इस पर आवाजाही नहीं शुरू हो पाई। तो अब इसको कैसे सुधारा जाएगा इसको मैं समझाता हूं आपको। इसको अब चौड़ाई बढ़ाकर सुधारा जाएगा। चौड़ाई कैसे बढ़ेगी आपको समझा रहा हूं। जैसे ये देखिए आप, ये ब्रिज के नीचे देखिए ये जगह है, ये खाली जगह आपको दिखाई दे रहा है, ये खाली जगह, यहाँ पर अब रेलवे ने परमिशन दे दिया है दूसरे पिलरों को खड़ा करने का, यानी कि अब यहाँ पर अन्य पिलर खड़े होंगे यहाँ पर, जिसको रेलवे की और पीडब्ल्यूडी की भाषा में जो है पाइलिंग बोलते हैं। अभी यहाँ पर जो है आपको पाइलिंग होगा, मतलब गड्ढा किया जाएगा। उसके बाद यहाँ पर 2 नए पियर जो हैं आपको दिखाई देंगे। पियर मतलब पिलर, जो हम लोग सामान्य भाषा में पिलर समझते हैं। फिर पिलर के जरिए जो है देखिए ये ऊंचाई ऊपर तक पहुँचेगी और फिर वहाँ पर नए स्लैब डाले जाएंगे, जिसकी मदद से जो कर्व की चौड़ाई है उसको बढ़ाया जाएगा ताकि गाड़ियाँ जो है आराम से मुड़ सके। अब इसी प्रोसेस को करने के लिए ये काम शुरू हुआ है। बगल में देखिए मेट्रो का भी काम चल रहा है, आप देख पा रहे होंगे। यहाँ देखिए बगल में मेट्रो का भी काम चल रहा है। इस वजह से देखिए जो मेट्रो के बैरिकेड यहाँ पर लगाए गए थे उसको भी हटाया गया है ताकि काम जो है रेलवे ओवरब्रिज का सुचारू रूप से शुरू हो सके। आप देखिए ये पहले यहाँ पर बाउंड्री वॉल था जिसको अब तोड़ दिया गया है। ये बाउंड्री वॉल आप देख पा रहे हैं जिसको अभी तोड़ दिया गया है। तोड़ने के बाद अभी यहाँ काम शुरू किया गया है। देखिए यहाँ पर आपको मशीन लगी हुई दिखाई दे रही है जो मिट्टी को लेबलिंग कर रही है। बेस बनने के बाद जो है यहाँ पर बड़ी बड़ी हाइड्रोलिक मशीनें पहुँचेंगी, जिसकी मदद से यहाँ पर पाइलिंग यानी कि गड्ढा किया जाएगा। उसके बाद पियर खड़े होंगे और उसके बाद फिर ऊपर स्लैब डाले जाएंगे और स्लैब डालने के बाद 90 डिग्री ब्रिज सुधार की अवस्था में आ जाएगा और फिर यहाँ पर सुचारू रूप से काम भी शुरू हो जाएगा। ये बताइए आप लोग, अभी काम शुरू हो गया है ना? ये काम शुरू हो गया है अभी। क्या है कि अभी रक्षाबंधन की वजह से लेबर चली गई है कुछ, तो बाकी फुल काम जो है रक्षाबंधन के बाद चालू हो जाएगा। ये यहाँ पर पाइलिंग होगी, गड्ढा पाइलिंग होगी, 2 पिलर खड़े होंगे पाइलिंग से और आधा इधर, एक पिलर से एक हिस्सा इधर जोड़ दिया जाएगा,
इधर वाले पिलर से ऊपर का हिस्सा दो पिलर छोड़ दिया जाएगा जी हाँ, तो वो चौड़ाई बढ़ जाएगी, ये टर्न खत्म हो जाएगा। ये जो कर्व है, जो टर्न है, ये चौड़ी हो जाएगी। जिससे दिक्कत थी वो खत्म हो जाएगा। और काफ़ी चौड़ा हो जाएगा, 30 फीट के करीब चौड़ा होना है। और ये इसीलिए जो है इसीलिए मशीनें लगी। हाँ, इसीलिए मशीनें लगी हैं, ये सेफ्टी जो करिए चादरों की इसीलिए करिए ताकि इधर से कोई बंदा आ ना सके। हम गार्ड रहते हैं यहाँ पर इसीलिए रहते हैं, कोई इधर फालतू लोग घुसे नहीं। कब से शुरू हुआ ये हुआ है पिछले महीने से। तो देखिए, सुरक्षा में भी लोगों को लगा दिया गया है, क्योंकि देखिए काफ़ी सेंसिटिव जगह है ये, बगल में ही रेलवे ट्रैक है और इधर जो है सड़क है, मेट्रो का भी काम चल रहा है, तो बड़ा ट्रैफिक जाम की भी स्थिति यहाँ पर रहती है। लेकिन बड़ी बात क्या है? बड़ी बात ये है कि उसी एजेंसी को काम दिया गया है ये, जिसने 90 डिग्री ब्रिज का निर्माण किया था, उसी को सुधार का भी काम मिला है। दिसंबर तक का लक्ष्य रखा गया है कि दिसंबर तक 90 डिग्री ब्रिज कंप्लीट हो जाएगा और इसकी लागत लगभग 1 करोड़ रुपए की होगी। तो देखना होगा कि ब्रिज जो है कब तक बनकर तैयार होता है और कब तक लोगों के लिए जो है ये ब्रिज चालू होता है। क्या बता रहे हैं? 2 करोड़ है। अच्छा, ठीक है। तो ये जानकारी देखिए हम आपको बता रहे हैं, ग्राउंड से तस्वीरें दिखा रहे हैं कि 90 डिग्री ब्रिज का काम जो है शुरू हो गया है। कैमरा पर्सन नितेश के साथ अनमोल तिवारी, विस्तार न्यूज़।